Good morning to everyone, guys. First of all, good morning to everyone. आज के लेक्चर में आप सीखेंगे स्टेटिव वर्ब। वे वर्ब जिनका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में कभी नहीं होता है, इनका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी वर्ब हैं। पहली वर्ब है सी, दिखाई देना, दिखाई पड़ना। दूसरी वर्ब है हेयर, सुनाई देना, सुनाई पड़ना। तीसरी वर्ब है फील, महसूस होना या लगना। स्मेल, महकाना। टेस्ट, स्वाद आना, लगना, मीठा लगना, खट्टा लगना, कड़वा लगना। इस तरह से लुक, दिखाई देना। सीम, दिखाई देना। अब देख लेते हैं किस तरह से इनका प्रयोग केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, इनका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में कभी नहीं होता। तो जिन वर्ब का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है उन्हें स्टेटिव वर्ब कहते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं स्टेटिव वर्ब का। पहली वर्ब है सी, दिखाई देना या दिखाई पड़ना। मुझे वृक्ष पर एक चिड़िया दिखाई दे रही है। आई सी ए बर्ड इन द ट्री। मुझे वृक्ष पर एक चिड़िया दिखाई दे रही है। आई सी ए बर्ड इन द ट्री। इस तरह कह सकते हैं मुझे कक्षा में केवल एक ही विद्यार्थी दिखाई दे रहा है। आई सी ओनली वन स्टूडेंट इन द क्लास। तो पहली वर्ब है सी। सी का प्रयोग जो है कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है, केवल इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो सी जो है पहली स्टेटिव वर्ब है। सेकंड स्टेटिव वर्ब देखते हैं आज की। हियर, सुनाई देना या सुनाई पड़ना। जिस तरह से हमें उसके पैरों की आवाज सुनाई दे रही है। वी हियर द साउंड ऑफ हिज फुट स्टेप्स। वी हियर द साउंड ऑफ हिज फुट स्टेप। ऐसी वर्ब जिनका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में कभी नहीं होता है, केवल इंडेफिनिट टेंस में होता है, स्टेटिव वर्ब कहलाती हैं। थर्ड देखते हैं तीसरे नंबर पर फील। फील मीन्स महसूस होना या लगना। महसूस होना या लगना। जिस तरह से उसे ठंड लग रही है। शी फील्स कोल्ड। शी फील्स कोल्ड। इसी तरह आप और एग्जाम्पल दे सकते हैं। मुझे गर्मी लग रही है। आई फील हॉट। आई फील हॉट। द नेक्स्ट वर्ब इज स्मेल। स्मेल कहते हैं महक आना, सुगंध आना, महक आना। जिस तरह से मुझे गुलाब की महक आ रही है। आई स्मेल द रोज। आई स्मेल द रोज। देखने में वाक्य कंटीन्यूअस के लग रहे हैं, क्योंकि कंटीन्यूअस का जो टेंस है रहा है, रही है, रहे है पर फिनिश होता है। लेकिन स्टेटिव वर्ब देखने में कंटीन्यूअस लगती हैं, लेकिन इनका प्रयोग केवल प्रेजेंट टेंस में होता है। रिमेंबर, स्टेटिव वर्ब का प्रयोग केवल प्रेजेंट टेंस में होता है। वे वर्ब जिनका प्रयोग केवल प्रेजेंट टेंस में होता है स्टेटिव वर्ब कहलाती है। द नेक्स्ट स्टेटिव वर्ब ऑफ टुडे इज टेस्ट। टेस्ट का मतलब स्वाद आना या खट्टा लगना, मीठा लगना, कड़वा लगना। टेस्ट। द नेक्स्ट वर्ब इज टेस्ट। टेस्ट मीन्स स्वाद आना। इस तरह से मीठा लग रहा है। द एप्पल टेस्ट्स स्वीट। द एप्पल टेस्ट स्वीट। द एप्पल टेस्ट्स स्वीट। इस तरह से अगली स्टेटिव वर्ब है आज की। द नेक्स्ट स्टेटिव वर्ब इज लुक, दिखाई देना, प्रतीत होना। लुक। जिस तरह से वह खुश लग रहा है। ही लुक्स हैप्पी। ही लुक्स हैप्पी। ये नहीं कहेंगे ही इज लुकिंग हैप्पी, कहेंगे ही लुक्स हैप्पी, क्योंकि स्टेटिव वर्ब का प्रयोग केवल इंडेफिनिट टेंस में होता है, कंटीन्यूअस टेंस में स्टेटिव वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। द लास्ट वर्ब ऑफ टुडे इज सीम्स, दिखाई देना। सीम्स, दिखाई देना। जिस तरह से ही सीम्स टू बी वेरी क्लेवर। वह बहुत शी सीम्स टू बी वेरी क्लेवर। वह बहुत चतुर दिखाई दे रही है। शी सीम्स टू बी वेरी क्लेवर। वह बहुत चतुर दिखाई दे रही है। तो स्टेटिव वर्ब एक बार फिर once again I am going to tell you once again
वे वर्ब जिनका प्रयोग केवल कंटीन्यूअस टेंस में होता है, इंडेफिनिट टेंस में नहीं होता है। सॉरी, जिनका प्रयोग केवल इंडेफिनिट टेंस में होता है, कंटीन्यूअस टेंस में कभी नहीं होता है, स्टेटिव वर्ब कहलाती है। स्टेटिव वर्ब का प्रयोग केवल इंडेफिनिट टेंस में होता है, कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है। और देखने में सेंटेंस ऐसा प्रतीत होता है जैसा कंटीन्यूअस में हो, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा इंडेफिनिट में होता है। इन्हें स्टेटिव वर्ब कहलाते हैं। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए गुड संडे।